देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था कि 3 के पावर x इज इक्वल टू एक्स की पावर 9। इसमें क्या करना था, हमें x की जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो चलिए हम इसको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देखिए आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 3 के पावर x इज इक्वल टू एक्स की पावर 9। तो पहले क्या है, मतलब जैसे देखिए ये क्वेश्चन आपका 3 के पावर x इज इक्वल टू एक्स की पावर 9 है। तो जो ये x है ये बाएं पक्ष से हम हटाएंगे, मतलब बाएं पक्ष से हटा के दाहिने पक्ष लेके जाएंगे। अब ये कैसे पॉसिबल है, देखिए पॉसिबल कैसे है, जैसे हमें एक चीज पता होगा अंडर रूट, जैसे ये जो है सिंप्लीफिकेशन है, ठीक। तो हमें जो x है बाएं साइड से दाहिनी साइड ले जाने के लिए क्या करना होगा, ये हमें अंडर रूट फाइंड आउट करना होगा। अंडर रूट क्या मतलब, क्या एक्स रूट निकालना होगा। एक्स रूट कैसे निकालना, जैसे मतलब देखिए अगर वर्गमूल निकालना होता है, वर्गमूल को क्या लिखते हैं, टू द पावर 1/2। अगर घनमूल निकालना होता तो 1/3। तो वैसे सेम हमें क्या करना है, एक्स रूट निकालना है। एक्स रूट मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/x। हमें ये पावर में उनकी लिखना है। तो जैसे मतलब मान लीजिए अब हम क्या कहेंगे, सी के पावर एक्स है, ये आपका क्वेश्चन था। और हमें एक्स रूट दोनों पक्ष में क्या करना है, या पहले लिख देते हैं, दोनों पक्षों का एक्स रूट निकालने पर। अब एक्स रूट जब निकालते हैं, जैसे देखिए सी टू द 3 पावर एक्स, इसका एक्स रूट निकालेंगे तो क्या होगा, टू द पावर 1/x इज इक्वल टू एक्स की पावर 9 है। अब इसका भी 1/x कर दिए, यानी जो है सेम है 3 टू द पावर x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 9। तो हमें एक्स रूट निकालना था, तो दोनों के पावर 1/x कर दिए। अब एक फार्मूला बताया होगा कि अगर a के पावर m है फिर होल पावर n है, यानी कि पावर के ऊपर पावर है, तो हम क्या करते हैं, पावर में पावर का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि a के पावर क्या हो जाएगा, m इंटू n। तो सेम ऐसे ही क्या होगा, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या बचा 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो 9 बन जाए 9, x के पावर 9 अपान ये x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए क्या होगा, हमें यहाँ जो 9 है दाहिने पक्ष में जो 9 है, इसको हमें क्या करना है, इसको हटाना है। अब इसको हटाएंगे कैसे, अब ये भी ध्यान से देखिए। हटाने का मतलब ये नहीं कि ऐसे सिंपल से हटा देंगे, उसका एक रूल होता है। जैसे देखिए अब 3 इज इक्वल टू एक्स के पावर 9 अपान एक्स, ये है। तो 9/x का मतलब ये होता है, जैसे हम अभी यहाँ बताए हैं कि ये जो है m a के पावर m n इज इक्वल टू a के पावर m इंटू n। अब जैसे देखिए मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 9 इंटू 1/x, ये चीज लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ से 9 हटाना है, तो 9 हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों में 9 टाइम रूट निकालना, मतलब 9 टाइम रूट निकालना है। जैसे मतलब ये x का रूट निकालना था, अब यहाँ 9 रूट निकालना है। तो 9 रूट का मतलब ये होता है कि 1/9 दोनों साइड क्या करेंगे, गुणा कर देंगे टू द पावर। जैसे मतलब गुणा मतलब ये होता है, जैसे देखिए अब यहाँ क्या करना है कि अब 9 को हटाने के लिए क्या करना होगा, 9 रूट निकालना है, 9th रूट निकालना था। 9th रूट का मतलब क्या होता है, दोनों के पावर 1/9 से गुणा कर देंगे, यानी दोनों पक्षों में 9th, यानी कि 9th रूट निकालने। अब जब 9th रूट निकालेंगे तो 3 टू द पावर 1/9 इज इक्वल टू, जैसे है वैसे छोड़ देते हैं, x के पावर क्या था 9/x था। अब इसके पावर निकालना है, जब 9th रूट निकालेंगे क्या हो जाएगा, होल पावर 1/9। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 1/9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x के पावर 1/x हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ अब जैसे देखिए अब ये जो है क्वेश्चन सेम हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक चीज मिल गया हमें कि यहाँ 3 के पावर 1/9 इज इक्वल टू x के पावर 1/9। तो जो x के पावर 1/x है, यहाँ हमें सिंपल वे में कहा जाए कि यहाँ x के पावर 1/x है, लेकिन यहाँ क्या है 3 के पावर 1/9 है। तो या तो हमें दोनों सेम करना है, कि बेस यानी कि जो आधार है और जो पावर है, बेस और पावर दोनों सेम करना है। यानी कि इसमें क्या है, बेस x है और पावर 1/x है, ठीक। यहाँ भी क्या है, बेस 3 है और पावर क्या है 1/9 है। तो या फिर बेस को 9 किया जाए, 9 टू द पावर 1/9, या फिर बेस को क्या किया जाए, बेस को 3 रहने दिया जाए, तो पावर को क्या किया जाए 1/3 किया जाए, ठीक। तो चलिए हम इसको बेस और पावर को सेम करते हैं। अब ये कैसे होगा, जैसे देखिए 3 की पावर 1/9 इज इक्वल टू x के पावर 1/x। अब यहाँ देख सकते हैं 3 की पावर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1/9 लिख सकते हैं। 1 इंटू 1/9 लिखने से कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, लेकिन एक चीज हमें मिल जाएगा क्या, कि जो ये 1 है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 3/3, क्योंकि 3/3 लिखने का मतलब ये है कि ये भी 1 है। इससे क्या हो जाएगा, मतलब हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा बेस और पावर सेम करने का। तो चलिए इसको सेम कर लेते हैं। तो 3 के पावर 3/3 इंटू 1/9 इज इक्वल टू x के पावर 1/x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब जैसे देखिए अब यहाँ क्या करना है, अब इसको थोड़ा और
विस्तार से लिखते हैं, 3 के पावर, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 इंटू 1/3। जो 3/3 लिखे हैं इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1/3 इंटू 1/9। ये पावर में है, ये तीनों जो है पावर में है, इज इक्वल टू एक्स के पावर 1/x। अब ऐसे यहाँ देखिए क्या करना है, हमें इसमें गुणा नहीं करना है। अब इसको लिखेंगे, जैसे यहाँ देखिए पावर का मतलब ये होता है घात, पहले इसको लिखेंगे तो 3 का टाइम मतलब 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा। और फिर घात में घात का गुणा कर देते हैं, 1 इंटू 1/9 is 27 इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/x। यहाँ देख सकते हैं बेस और क्या है पावर दोनों सेम, यानी कि 27 की घात 1/27, और यहाँ क्या है 27 की घात 1/27 इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/x। यहाँ क्या करना है, हमें जो वैल्यू है फाइंड आउट जो किए हैं इसको सेम करना है, यानी कि क्या करना है सेम सेम तो ये है, यानी कि जब यहाँ इस हिसाब से क्या हुआ, इस हिसाब से मतलब जैसे तुलना किया गया, जैसे मतलब इसको जब तुलना किए तो यहाँ ध्यान दीजिए तुलना करने पे क्या मिला, एक्स के प्लेस पे 27 है और एक की जगह पे एक ही है। जैसे यहाँ क्या मिला, तुलना जब किए, तुलना करने पे क्या मिला, एक्स के पावर 1/x बराबर 27 की घात पे 1/27। जब तुलना किए क्या मिला, x बराबर 27। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, इस टाइप का और भी क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।